नमस्कार सभी साथियों का बिजू एकेडमी पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं से जुड़े हुए 111 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलो भाई, जो भी साथी जुड़ चुके हैं, पहला काम लाइक का शेयर का नहीं बोलूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करने का बोलूंगा। तो जो भी साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। लोक देवता पार्ट 1 में 1 से 55 तक देखे, भाग 2 56 से 111 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो बिजू एकेडमी और राजस्थान की तमाम भर्तियां ऊपर लिखी हुई है। आप किसकी तैयारी कर रहे हो इनमें से? इन सब भर्तियों के लिए एक ही सोर्स बिजू एकेडमी आपके लिए रहेगा दोस्तों। तो जुड़ जाइएगा सभी, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिएगा क्वेश्चन नंबर 56 में। लोक देवता कलाजी राठौड़ की कुलदेवी थी। लोक देवता वीर कलाजी राठौड़ और इनकी कुलदेवी थी नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता दोस्तों। अगला देखो, अग्नि का देवता किसे कहा जाता है? अग्नि का देवता कलाजी राठौड़ को कहा जाता है। अग्नि का देवता कलाजी राठौड़ को कहा जाता है दोस्तों। अगले में चलो, क्वेश्चन नंबर 58। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, किसने किया था? देखो, गै से गोगा जी। तो गजनवी से युद्ध करने वाले कौन थे? गोगा जी थे भाई। क्वेश्चन देखो, कौन से लोक देवता मांगलिया जाति के इष्ट देवता है? मेहाजी मांगलिया। और भाई मेहाजी मांगलिया, तो मांगलिया मेहाजी की जाति नहीं है, इनके ननियाल की जाति है। ये ननियाल की जाति है। किस देवता के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर मीणा जनजाति झूठ नहीं बोलती है? मीणा जनजाति गौतमेश्वर जी के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलती है। स ऑप्शन सही रहेगा। लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? लोक देवता गोगा जी, और गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है पत्थर पर अंकित सर्प। पत्थर पर अंकित सर्प। नेक्स्ट, किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ है? चलो आपके लिए एक क्वेश्चन लिख लो भाई सभी जल्दी से। सबसे लोकप्रिय फड़ बताओ जल्दी से, किनकी है? और इसका सही रहेगा देवनारायण जी। सबसे लंबी सबसे प्राचीन फड़ है देवनारायण जी की दोस्तों। क्वेश्चन 63 है, देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है? देव बाबा का मंदिर है नगला जाज। देव बाबा का मंदिर कहां पर है बेटा? नगला जाज के अंदर। देव बाबा का मंदिर नगला जाज के अंदर। नेक्स्ट, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? देखो, पार्ट 1 में एक क्वेश्चन जब मैं करवा रहा था तो शायद मैंने पूरा क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। समाधि की जगह पूछा जन्म स्थान था, मैंने समाधि बता दी थी। तो देखो, रामदेव जी का जन्म स्थान अगर आपको पूछे तो ये क्वेश्चन आप देख लेना। 17 नंबर क्वेश्चन था पार्ट 1 का, उसमें मिस्टेक हुई थी। उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर है बाड़मेर में। कहां पर है बेटा? बाड़मेर में। यहां पर जन्म हुआ था। समाधि है ना, ये रामदेवरा में है। रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर में। कहां पर है ये? जैसलमेर में। तो ये गलती मत करना भाई। पूछा क्या? रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। नेक्स्ट, हड़बूजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? हड़बूजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे दोस्तों। रामदेव जी का प्रसिद्ध सुरताखेड़ा मंदिर कहां स्थित है? सुरताखेड़ा है चित्तौड़गढ़ में। सुरताखेड़ा मंदिर कट्टा है भाई चित्तौड़ में। सुरताखेड़ा मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, सांपों का देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, अड़बू जी। सांपों का देवता गोगा जी को। सांपों का देवता गोगा जी को। नेक्स्ट, वीर कलाजी राठौड़ की काले पत्थर की मूर्ति कहां स्थापित है जहां प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है? यह क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट बनेगा भाई पेपर में। और यह है सामड़िया गांव डूंगरपुर में। यह कहां है? सामड़िया गांव डूंगरपुर में। नेक्स्ट, लोक देवता जुझार जी का मेला कब आयोजित होता है? लोक देवता जुझार जी और जुझार जी का जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र शुक्ल नवमी को। कब लगता है? चैत्र शुक्ल नवमी को। नेक्स्ट, जेतमल राठौड़ किस लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं? जेतमल राठौड़ किस लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आलम जी के रूप में। किन के रूप में? आलम जी के रूप में। आपके पास 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड के अंदर आप जल्दी से एक बार लाइक करिएगा भाई। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये 3 काम आप सभी को करना है यहां पर। तो सभी ने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, बार बार ना बोलना पड़े, आपका भी सपोर्ट मिलता रहे। चलो फिर अगले में। तेजाजी के किस मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गोमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है? किस मंदिर में किया जाता है? तो यह किया जाता है भावता के मंदिर में। और यह भावता अजमेर में है भाई, भावता अजमेर में है। प्लेग रक्षक देवता वह हाड़ फाड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता किन्हें कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइएगा सभी। तो सही उत्तर की तलाश में निकल गए सभी। अरे बेटा सही रहेगा पाबूजी। कौन? पाबूजी। किस लोक देवता की ध्वजा को नेजा कहा जाता है? सबको पता है। किस लोक देवता की ध्वजा नेजा कहलाती है? रामदेव जी की ध्वजा। किनकी? रामदेव जी की ध्वजा नेजा कहलाती है। नेक्स्ट, होली के अवसर पर लोक देवता इलोजी की सवारी कहां निकाली जाती है? होली के अवसर पर लोक देवता इलोजी की सवारी कहां निकाली जाती है? होली के अवसर पर बाड़मेर में। कहां पर? बाड़मेर में। नेक्स्ट, किस लोक देवता के मंदिर में सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है? सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है केसरिया कंवर जी के मंदिर में। किसके मंदिर में? केसरिया कंवर जी के मंदिर में। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का देवता किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति और इसके देवता कहते हैं डोंगजी जवार जी। 1857 की क्रांति की देवी बताओ भाई, नाम बताओ जल्दी से। 18 सिर 54 हाथ या 10 सिर 54 हाथ, बताओ जल्दी से, नाम बताओ। अगला देखो, राजस्थान का वह मंदिर जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों संप्रदायों के पुजारी है, वो है गोगा जी का मंदिर। देखो बेटा एक कहानी सुन लेना रे। गोगा जी है ना, इनकी 17वीं पीढ़ी, 17वीं पीढ़ी है ना, उसमें हुए थे कायम सिंह। और कायम सिंह है वो आज कायम खानी समाज बन गया है। उनका जो वंशज है वो कायम खानी, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों। रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। नेक्स्ट, बाबूजी अपने जीजा जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए किस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो बाबूजी ने अपने जीजा जिंदराव के साथ युद्ध किया था देचू फड़ौदी में। देचू किस जिले में आता है? फड़ौदी के अंदर। 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? वीर कल्लाजी राठौड़। 4 हाथों वाले देवता वीर कल्लाजी राठौड़। नेक्स्ट, बाबा तलीनाथ की घोड़े पर सवार कहां मूर्ति स्थापित है? बाबा तलीनाथ की घोड़े पर सवार कहां मूर्ति स्थापित है? तो यह है पांचोटा गांव जालोर में। कहां पर है? पांचोटा गांव जालोर के अंदर। नेक्स्ट, कौन से लोक देवता कोठाड़ी गांव जैसलमेर के ब्राह्मणों की गायां छुड़वाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। और ये थे वीर पनराज जी। कौन थे? वीर पनराज जी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी दी जाती है?
छाछ राबड़ी का प्रसाद मिलता है सवाई भोज मंदिर में। कहां मिलता है? सवाई भोज मंदिर के अंदर। नेक्स्ट, रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। तंवर वंशीय राजपूत थे ये। नेक्स्ट, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? सुरसरा में है समाधि स्थल, खड़नाल जन्म स्थल, परबतसर मुख्य मेला स्थल, पनेर ननियाल नहीं ससुराल। क्वेश्चन बन गया, तेजाजी का ननियाल नानेरा कहां पर था? त्योदा गांव। त्योदा गांव किशनगढ़ रूपनगढ़ के पास ही है भाई। सुरसरा पनेर इनके पास ही है। त्योदा गांव यहां पर था, तो ऑप्शन द यहां पर। अगला देखो, लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? रामदेव जी को कर्षण का अवतार माना जाता है। किनका? कर्षण का अवतार। नेक्स्ट, किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह चरण कमल है? किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह चरण कमल है भाई? किनका है? हरिराम बाबा का। किनका है? हरिराम बाबा का। नेक्स्ट, एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी की, वो है देवनारायण जी। तेजाजी फड़ पर नहीं हुई है, तेजाजी की स्मृति में भी डाक टिकट जारी हो चुका है, लेकिन फड़ की अगर हम बात करते हैं तो वो है देवनारायण जी। लोक देवता मल्लिनाथ जी के गुरु कौन थे? लोक देवता मल्लिनाथ जी, और मल्लिनाथ जी के गुरु थे उगम सिंह भाटी। कौन थे बेटा? उगम सिंह भाटी। नेक्स्ट, किस लोक देवता के पूजा स्थल के आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है? पूजा स्थल के आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है तल्लीनाथ जी के मंदिर के आसपास का। क्वेश्चन 91 में, बाबूजी ने पाटन के किस शासक को पराजित कर गो हत्या रुकवाई? बाबूजी ने पाटन के शासक थे मिर्जा खां। बाबूजी ने पाटन के शासक मिर्जा खां को पराजित किया, गो हत्या पर रोक लगाई। क्वेश्चन आता है, गो हत्या पर रोक किसने लगवाई थी? बाबूजी ने लगवाई थी बेटा। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, और कवि थे तो वो थे रामदेव जी। 24 वाणियां नामक इनका ग्रंथ है, 24 वाणियां। अगला, किस मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है? बताया था मैंने, गोगा जी का मंदिर है गोगामेडी मंदिर। गोगामेडी मंदिर है, उसके द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। कौन से लोक देवता ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं? वे लोक देवता जो ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं वे कौन से हैं? क्षेत्रपाल जी। कौन से हैं वो? क्षेत्रपाल जी। क्वेश्चन 95, छोटा रामदेवरा कहां है? छोटा रामदेवरा कहां पर है बेटा? गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात के अंदर है बेटा। छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात में। नेक्स्ट, किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले बोपू की वंशवृद्धि नहीं होती? किस लोक देवता की मान्यता में कि उनकी पूजा करने वाले बोपू की वंशवृद्धि नहीं होती? जो उनकी पूजा करते हैं उस बोपे की वंशवृद्धि नहीं होती है। यह है मेहाजी मांगलिया या मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी। लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो गैस हैं गजनवी, महमूद गजनवी के। किनके? महमूद गजनवी के क्या थे? समकालीन। नेक्स्ट, लाचा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए निकले थे तेजाजी। तेजाजी का ससुराल था पनेर। पनेर गए और पेमल की दोस्ती थी लाचा गुजरी से। लाचा गुजरी की गायां मेर के मीणा ले जाते हैं, मेर के मीणाओं से छुड़ाने तेजाजी गए थे दोस्तों। ठीक है,
पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोल्लू मंड या कोल्लू गांव फड़ौदी में, कोल्लू गांव फड़ौदी के अंदर। पंपाराम जी का समाधि स्थल कहां स्थित है? पंपाराम जी का समाधि स्थल है गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर के अंदर। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को सर्पदंश के कारण तेजाजी की मृत्यु हो जाती है? कहां हो जाती है भाई? तो यह हो जाती है कहां पर? सेंदरिया में, और सेंदरिया है ब्यावर में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के आराध्य देवता थे? राणा सांगा के आराध्य देवता थे देव नारायण जी। कौन थे? देव नारायण जी। नेक्स्ट, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किनको पूजा जाता है भाई? किनको पूजा जाता है? वैसे बोम्या जी, वैसे बोम्या जी। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस देवता का है? लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस देवता का है? किस देवता का है? रामदेव जी का। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किनका है भाई? अगला क्वेश्चन, वीर पताजी का मंदिर कहां स्थित है? पताजी का मंदिर है सातू गांव जालोर में। सातू गांव जालोर में किनका है? वीर पताजी का मंदिर स्थित है सातू गांव जालोर के अंदर। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता के मंदिर में पगल्या प्रतीक चिन्ह की पूजा की जाती है? पगल्या प्रतीक चिन्ह की पूजा किस लोक देवता के मंदिर में की जाती है? रामदेव जी के मंदिर में। किनके मंदिर में? रामदेव जी के मंदिर में। नेक्स्ट, वीर बिगाजी के पिता का नाम था? वीर बिगाजी के पिता का नाम था मोहन राव। मोहन राव। नेक्स्ट, लोक देवता तेजाजी को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तेजाजी को कहते हैं धोलिया वीर। तेजाजी को क्या कहा जाता है? धोलिया वीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, राजस्थानी लोकगीत नेतलरा भरतार किस लोक देवता से संबंधित है? फिर रिक्वेस्ट रहेगी सभी लाडलू से कि एक बार लाइक कर दे, शेयर करें अपने एक एक भाई बहन तक, और जो भी नए मित्र हैं, जो भी इस वीडियो पर आ रहे हैं, जो भी इस चैनल पर आ रहे हैं, बिजू एकेडमी आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बताएगा, तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिएगा भाई सभी साथी। समझ गए? और यहां पे सही रहेगा रामदेव जी, ऑप्शन स है जो सही रहेगा। अगला देखो, किस लोक देवता की मूर्ति आदमकद नग्न अवस्था में होती है? आदमकद नग्न अवस्था में होती है इलोजी की मूर्ति। किनकी होती है? इलोजी की मूर्ति। नेक्स्ट, लोक देवता भरतहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? भरतहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? तो ये किसके थे? उज्जैन के थे या अलवर के? उज्जैन के थे। किसके थे बेटा? उज्जैन के शासक थे दोस्तों। समझ गए? अब देखो बेटा, ब्रजेश सर बिजू एकेडमी ये न्यू चैनल है, सब्सक्राइब सभी को करना है। आगे देखना भाई, आप राजस्थान या भारत के किसी भी भर्ती की तैयारी में लगे हुए हो तो उस भर्ती का लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, टेस्ट सीरीज हो, पर्सन बैंक हो, वो सब कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस पर मिलेगा। जो भी साथी तैयारी कर रहा है इस एप्लीकेशन को ज्वाइन करें, तैयारी में लगे, कोर्स ज्वाइन करें। नाम मात्र के शुल्क में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे टिकाऊ मैटर आपको यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। और मेरे लाडलों, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो देख लो, यह इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पर भी जुड़ जाना, सभी फॉलो कर लेना इंस्टा पर। यह इंस्टाग्राम है, इस पर सभी फॉलो भी कर लेना। तो ये थे आज हमारे लोक देवताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन। अगला पार्ट या अगला वीडियो जो आएगा इस चैनल पे वो आएगा लोक देवियों से जुड़ा हुआ। लोक देवियों के क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे।
तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।